Students, now we will solve the sum of subtraction in the form of filling the blanks. We have to fill the blanks. These are the sums of subtraction. Listen, look carefully. 2 minus 5. 2 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हम. We will take carry. 12. 12 minus 5, 7. Now 2 में से हमने 1 कैरी लिया, क्या रह गया? ओनली 1. 1 में से हम माइनस करके 4 नहीं निकाल सकते, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा 4 से. यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा. 11 में से क्या माइनस करूं मैं कि 4 आ जाए? 11 में से हम क्या माइनस करें कि 4 आ जाए? आंसर 7. 3 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, तो फिर कैरी लेना पड़ेगा 13. 13 माइनस 8, 5. अब 9 में से हमने 1 कैरी लिया, क्या रह गया? 8. 8 माइनस 6 8 माइनस 6, 2. क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट. बी और डी आप खुद करोगे. सी पार्ट. 8 में से हम माइनस करके 9 नहीं निकाल सकते, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा. 18 में से क्या माइनस करूं कि 9 आ जाए? 9. क्लियर? अब हमने यहां से कैरी लिया है, ठीक है. यहां से हमने कैरी लिया. यहां पे क्या नंबर लिखें कि यहां 6 आ जाए? यहां 6 लिखेंगे, लेकिन हमने कैरी भी लिया है, तो 7. 7 में से 1 कैरी लिया, क्या बच गया? 6. 6 माइनस 0, 6. नेक्स्ट 9 माइनस 8, 1. 9 माइनस 8, 1. नेक्स्ट 13 माइनस 4. आंसर हमारा क्या दिया हुआ है? 3. Listen student, sorry, this is the sum of plus, not minus. Hello students, now I will solve sum number 3. Add 7 1 8 6 6 2 2 3 6 0 8 9 5. Now add 3 6 0 8 9 5 2 7 1 8 6 6 2. मीन्स ऊपर वाले को नीचे कर दिया, फर्स्ट नंबर को सेकंड पे ले गए और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले गए. अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम है. आंसर सेम आएगा क्या? कह रहे हैं ऊपर नीचे वाले नंबर को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट क्या है हमारा? सेम आएगा. तो चेक करते हैं हम कि रिजल्ट सेम आ रहा है. 2 + 5 7. 9 + 6 15. कैरी 1. 8 + 6 14. 14 और 1 15. कैरी 1. 8 and 1 9. 6 and 1 7. 7 and 3 10.
इनको प्लस कर दिया, अब इनको प्लस करो आप। 5 2 7, 9 6 15, 9 6 15, 9 1 8 1 9, 6 1 7, 3 7 10। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना दोनों का आंसर, और जो आंसर आ रहा है वो भी होल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमारी 2 प्रॉपर्टी एडिशन की कवर होगी। नंबर को हम आपस में चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आ रहा है दोनों में सेम। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी कवर हो रही है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर। 2 होल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो होल नंबर आता है। यहाँ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ 3 + 8 = 11, और ये जो बड़े बड़े नंबर है ये भी होल नंबर है। आपकी ये प्रॉपर्टी पेज नंबर 8 पे दी हुई है, पेज नंबर 8 पे दी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी, द सम रिमेन द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अटेंडेंट्स। अटेंडेंट्स क्या है? जिनको हम ऐड करते हैं, जिन नंबर को हम ऐड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अटेंडेंट्स। ऑर्डर मतलब आगे वाले को पीछे ले गए और पीछे वाले को आगे, ऑर्डर चेंज हो गया। ये 23 आगे था पीछे चला गया, 18 पीछे था और आगे आ गया, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज करने से क्या कह रहे हैं? सम क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है, इनको आपस में चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आंसर सेम है। तो प्रॉपर्टी 2 क्लियर। 23 + 18 = 18 + 23। सम नंबर 4, एड बाय रीअरेंजिंग, यूज प्रॉपर्टी। इनको हम सिंपल टोटल नहीं करेंगे, इनको इजी मेथड से सम करेंगे। बिल्कुल इजी होगा हमारा वो मेथड, फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए। हम इनको आगे पीछे कर देंगे। ये सम करवाने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी करवाऊंगी जो इसमें यूज हो रही है। हम सम को ना नंबर्स को आगे पीछे कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, और ये एक प्रॉपर्टी है, वो आपको मैं सम के बाद बताऊंगी। मैं किसको सबसे पहले आगे लिख रही हूँ? 7 8 6। 214 को मैं आगे लेके आ रही हूँ। क्यों लेके आ रही हूँ अभी बताती हूँ, इसका क्या फायदा होने वाला है। 786, 214 को आप ऐड करके देखो। इनको ऐड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1000। हमने ऐसे नंबर को ऐड किया है कि प्लस करने में हमारा जीरोज में आंसर आ जाए, तो मैंने पहले इसको ऐड किया है, इसीलिए 1000। अब 1000 में मैं क्या ऐड कर दूंगी? 342। तो ये हमने किससे प्लस किया? प्रॉपर्टी से। स्टूडेंट को मैं बार बार बोलती हूँ कि आपने ये सम प्रॉपर्टी से करने, ऊपर लिखा भी होता है यूज प्रॉपर्टी, लेकिन स्टूडेंट क्या कर देते हैं? सिंपल प्लस कर देते हैं पेपर में। तो आपको जो कहा हुआ है ऊपर वाली हेडिंग ध्यान से पढ़नी है, एड बाय रीअरेंजिंग, यूज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अभी मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगी आपको, पहले मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूं इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट मैं एक और करवा रही हूँ, पार्ट डी करवा रही हूँ। 6 7 1 3 7 6 6 2 4 9 3 3। अब देखो मैंने ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस करने से पीछे 0 आ जाए। 7 and 3 10, 6 and 4 10। तो ऐसे पेयर बना लो आप। 67 के साथ आप क्या करोगे? 9 3 3। 933 को हम आगे लेके आ रहे हैं,
ठीक है, 933 लास्ट में था, सेकंड नंबर पे आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, 67,933 इसको प्लस कर दो, और इधर से 1376,624 अलग अलग प्लस करो इनको। एक का आंसर 1000 आ रहा है और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है 2000। अब देखो हमारा प्लस कितना इजी हो गया, यहाँ 1000 और यहाँ पे 2000, और 1000 और 2000 को प्लस करने से क्या आता है 3000। करके देखना तो ये भी कर लो चाहे आप, 1000 2000। कुछ स्टूडेंट तो ओरल में ही कर लेंगे, ये आपको पता ही है। कोई आपसे 2000 रुपीज लेता है और कहता है 1000 और दे दो, तो उसको आपने कितने रुपीस देने हैं 3000। अब हम करेंगे सम नंबर सी, 225 725 275 अगेन 275। इसमें देखो सभी में 5 5 है पीछे, 5 5 10 5 5 10, ये तो पीछे 5 5 है। अब हमें देखना पड़ेगा इनमें किस किस नंबर को लेना है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी में पीछे 0 आ रही है प्लस करने से। अब मुझे क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट तो मैंने देख लिया 5 5, अब मुझे सेकंड देखना है, 2 नंबर को प्लस करके। देखो फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को प्लस करके देखो आप, या फिर सेकंड और फोर्थ को करके देखो। मैं सेकंड और फोर्थ नंबर को साइड पे प्लस करके देख रही हूँ कि हमारा आंसर जीरोज में आ रहा है। फर्स्ट नंबर को और फोर्थ नंबर को प्लस किया मैंने, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1000। तो हमारा पेयर ऐसे बनेगा, सेकंड नंबर को और फोर्थ को, सेकंड नंबर और फोर्थ को, और इधर से फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठा कर देंगे। फर्स्ट के साथ थर्ड और सेकंड के साथ, या फिर ऐसे करो आप, बस लास्ट वाले नंबर को ना सेकंड नंबर पे ले आओ, पिछले क्वेश्चन की तरह लास्ट वाले नंबर को सेकंड नंबर पे ले आओ। 225 275, और बीच वाले दो तो पहले ही पेयर इकट्ठे थे, उनको पीछे लिख दिया। इनको अलग प्लस कर दो, इनको अलग प्लस कर दो, तो प्लस कर रहे हैं हम 225 275, प्लस करो इनको, 500 आ रहा है। ठीक है, इसका प्लस आ रहा है 500, और पीछे वाले का प्लस क्या आ रहा था, पीछे वाले का प्लस क्या आ रहा था 1000। तो इन दो नंबर का प्लस क्या आ रहा है, इन दो नंबर का प्लस क्या आ रहा है 1000। यहाँ 1000 लिख रही हूँ, 500 प्लस 1000, आंसर क्या आ गया 1500। आंसर क्या आ रहा है 1500। अब इससे रिलेटेड हमें प्रॉपर्टी करनी है कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है एडिशन की। तो प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी 3। एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, 2 तो पहले करवा दी थी मैंने। अब हम एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पेज नंबर 8 से ली है ये प्रॉपर्टी मैंने, आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे है ये प्रॉपर्टी सभी। द सम remains the same when the
order or grouping of 3 or more addendums are changed. Subtract and check. Five minus 5 0, 3 minus 0 3, 4 minus 0 4, 9 minus 7 2, 2 minus 1 1. अब हम चेक करेंगे। नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड कर दो। ऐड करना बेटा। 1 2 4 3 0 ऐड करो आप। 5 3 4 9 2। ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है। इट मीन्स हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है, हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। नीचे वाले दोनों नंबर का प्लस ऊपर वाले के इक्वल आ जाना चाहिए। क्लियर? ये चेक है हमारा और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट। You will try some number B. Try some number B. C मैं कर देती हूँ। I will solve some number C. Eleven minus 2 9. 8 minus 1 7. 6 में से कैरी लिया। 6 minus 5 1, 5 minus 5 0, 7 minus 4 3। आप इसको चेक करो, अगर आंसर सही आ गया तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। प्लस करो नीचे वाले 2 नंबर को। नाइन और 2 1, 7 और 1 8 9, 5 1 6 5 7। हमने प्लस किया, आंसर सेम आ रहा है। ये नंबर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स वी आर राइट। क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। Today we will solve worksheet 3, sum number 6. Sum number 6. Statement read कर रही हूँ मैं पहले। Number in a school, the number of student is 5637. If 142 student took admission during that year, find the total number of students in the school. हाँ जी, the number of students in a school 5637. More student, और कितने स्टूडेंट आ गए? More student took admission 142। कितने स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया? 142 ने। तब हम प्लस करेंगे या माइनस? और स्टूडेंट आ गए तो क्लियर है कि हम प्लस ही करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल वी विल ऐड 7 + 2 9, 3 + 4 7, 6 + 1 7, 5 का हम क्या लिख देंगे? 5। तो कितने स्टूडेंट हो गए अब? 5779। लिसन, अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करोगे।
थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। उसमें एक वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक वर्ड आएगा इंक्रीज। तो इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ना, बढ़ जाना, यानी कि ज्यादा हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है पहले से। और क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमें कम पैसे में कोई भी, जो भी हम मार्केट से खरीदने जाते हैं वो कम पैसे में मिलता है अगर उसमें डिस्काउंट हो तो। आपने सुना भी होगा मार्केट में कि डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट में हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमें जो भी हमने खरीदना होता है वो हमें कम पैसे में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट और 7 में हम करेंगे ऐड। 7 में क्या करेंगे, ऐड, और 8 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। राहुल डिपॉजिट ₹57,630 इन ए बैंक। उसने 57,630 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में। आफ्टर ए वीक ही विदड्रॉ ₹19,211। 1 वीक के बाद उसने पैसे निकलवा लिए। कितने, विदड्रॉ मीन्स मनी निकलवाना। 19,211 उसने रुपीज निकलवा लिए। व्हाट इज द करंट बैलेंस इन द राहुल अकाउंट। तो अब राहुल के अकाउंट में कितनी मनी रहेगी उसको बोलते हैं करंट बैलेंस। जो मनी हमारे अकाउंट में होती है उसे क्या बोलते हैं, करंट बैलेंस। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राहुल डिपॉजिट इन ए बैंक 57,630। ही विदड्रॉ, विदड्रॉ होता है निकलवाना। कितने पैसे निकलवा लिए उसने, 19,211। 19,211। करंट बैलेंस इन राहुल अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस, पैसे निकलवाए हैं तो 10 - 1 9, 2 - 1 1, 6 - 2 4, 17 - 9 8, 5 4 - 1 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। A garment factory produces 33,000 trousers every year. Every year, a garment factory produces 33,000 trousers every year. Out of these, 12,309 for men, 9,538 for women. Find the number of trousers produced for children. ये मैंने स्टेटमेंट रीड की, अब सम कर रहे हैं। टोटल ट्राउजर 33,000, टोटल ट्राउजर 33,000। ट्राउजर फॉर मैन 12,309, ट्राउजर फॉर वुमेन 9,538, ट्राउजर फॉर मैन प्लस वुमेन, दोनों को प्लस कर दो आप। 9 + 8 17, कैरी 1, 7 + 1 4, 3 + 5 8, 9 + 2 11, कैरी 1 1 1 2। अब हमें ट्राउजर फॉर चिल्ड्रन निकालना है। ट्राउजर फॉर चिल्ड्रन कैसे निकालोगे, जो हमारे टोटल ट्राउजर थे ना 33,000, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ट्राउजर फॉर मैन एंड वुमेन। तो 33,000 में से क्या माइनस करेंगे, 21,847। तो माइनस करेंगे 10 - 7 3, 9 - 4 5, 9 - 8 1, 3 - 1 सॉरी 2 - 1 1, 3 - 2 1। तो ट्राउजर फॉर चिल्ड्रन 11,153। नेक्स्ट वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में हम मल्टीप्लाई के सम कर रहे हैं। सम नंबर 2, स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज 50.50। वट विल द कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर।
एक बर्गर का कॉस्ट दिया हुआ है 25 का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर 50.50, कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर, मल्टीप्लाई करोगे आप। देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 2 से करो 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इनको प्लस कर दिया 0 5 2 6 2 1। क्लियर। सम नंबर 3, स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। इन ए लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक शेल्फ। इफ देयर आर 479 बुक्स ऑन ए ईच बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ पे कितनी बुक्स आ सकती हैं? 479। और कितनी बुक शेल्फ है? 27। तो नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच मीन्स 1 बुक शेल्फ 479। नंबर ऑफ बुक्स ऑन 27 बुक शेल्फ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर।